गूगल शीट के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आपने गूगल शीट में कोई इमेज इंसर्ट करवानी है तो वो आप कैसे करेंगे, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस ट्यूटोरियल में आपको मैं 3 मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपने गूगल शीट में कोई भी इमेज जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इमेज इंसर्ट करवाने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी इमेज, और इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, इंसर्ट एंड इमेज इन द सेल, इंसर्ट एंड इमेज ओवर द सेल। तो पहले तो इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। इंसर्ट एंड इमेज इन द सेल का मतलब क्या होगा कि जो भी आपका सेल सिलेक्टेड है, जितना भी उसका साइज है, आपकी इमेज उस सेल के साइज के अकॉर्डिंग उस सेल के विद इन इंसर्ट हो जाएगी। एंड जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट एन इमेज ओवर द सेल, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो इंसर्ट तो हो जाएगी लेकिन वो किसी पर्टिकुलर सेल में इंसर्ट नहीं होगी, वो सेल के ऊपर रहेगी। जो भी ऑपरेशंस आप सेल के ऊपर परफॉर्म करोगे उनका इम्पैक्ट आपकी इमेज पे नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगी इंसर्ट एंड इमेज इन द सेल। तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा और ये सारी वो ऑप्शंस है जहाँ से आप अपनी इमेज ले सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम से अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपलोड वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। वेबकैम से इमेज ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिंक है, कोई यूआरएल है, तो आप लिंक ऑप्शन पे जाएंगे। फोटोज़, गूगल ड्राइव, गूगल इमेजेस, तो ये सारी ऑप्शंस हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगी और डेस्कटॉप पे मेरी एक इमेज है और इसको मैं कर लूँगी ओपन। जैसे मैं ओपन करूंगी मेरी इमेज आप देखिए यहाँ पे आ चुकी है सेल में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारा ये सेल सिलेक्टेड था तो इमेज यहाँ पे आ गई है। जैसे ही मैं सेल के साइज़ को बढ़ाऊंगी तो देखिए इमेज ऑटोमेटिकली उस सेल में फिट हो जाएगी। अब जब भी आपकी एक इमेज सेल के विद इन फिट हो जाती है तो क्या होता है कि जो भी ऑपरेशंस आप इस सेल के ऊपर करेंगे, या तो आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप इसके साइज़ को रीसाइज कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन आप सेल के साथ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर के साथ भी होगा। अब देखिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगी और इस कॉलम को मैं कर दूँगी डिलीट। जैसे मैंने डिलीट किया देखिए कॉलम डिलीट हो गया और साथ में जो मैंने इमेज इंसर्ट की थी वो भी डिलीट हो चुकी है। वहीं पे अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, वापस से इंसर्ट में जाएंगे, इमेज, अब मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी इंसर्ट एंड इमेज ओवर द सेल। जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया दोबारा ब्राउज पे जाएंगे और इसी इमेज को मैं सिलेक्ट करूंगी। देखिए अब चाहे मेरा सेल ये सिलेक्टेड है लेकिन मेरी इमेज उस सेल के ऊपर आई है। आप इस इमेज को अब रीसाइज कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से अगर मैं इसको सेल के ऊपर लेके जाती हूँ तो इमेज में सेल के ऊपर ले गई हूँ, लेकिन ये जो इमेज है ये आपकी सेल के विद इन इंसर्ट नहीं हुई है। इमेज आपका अलग है, सेल अलग पड़ा हुआ है। अब ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। जो भी ऑपरेशन में सेल के ऊपर करूँगी उसका आपकी इमेज पे अब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैं इस कॉलम को दोबारा से सिलेक्ट करूँगी और इसको मैं कर दूँगी डिलीट। जैसे मैंने डिलीट किया आप देखिए आपकी जो इमेज है वो अभी भी एज सच पड़ी हुई है। आपका कॉलम डिलीट हो गया है लेकिन इमेज आपकी डिलीट नहीं हुई है। तो ये डिफरेंस है दोनों ऑप्शंस में। अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताऊंगी जिसमें हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ इमेज। और इस फंक्शन को हम तब यूज़ करते हैं अगर आपके पास कोई यूआरएल है और वहाँ से आपने
इमेज अपनी गूगल शीट में लेके आनी है। तो सबसे पहले हमने सेल सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वल्स टू इमेज ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे टोटल 4 पैरामीटर्स हैं जो ये फंक्शन लेता है। इसमें मैंडेटरी पैरामीटर एक ही है, दैट इज URL। सेकंड आपके पास है मोड, थर्ड इज हाइट एंड फोर्थ इज विड्थ। जो URL है वो आपने डबल कोटेशंस में लिखना है। अभी के लिए ये मैं मैंडेटरी जो मेरा फील्ड है इसी को लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगी। तो देखिए मेरा यहाँ पे जो इमेज है वो आ चुकी है। अब इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पे और पैरामीटर्स को भी समझते हैं। सेकंड पैरामीटर होता है मोड। मोड में क्या होता है कि आप किस तरह से इमेज को लेके आना चाहते हैं। ये एक्चुअली में साइज बताता है इमेज का कि जब वो इमेज आपके सेल में आएगी तो किस तरह से वो इमेज आपके सेल में दिखेगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है वो होता है 1। जैसे अभी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 लेता है। 1 जो आपका मोड है ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी इमेज को आपके सेल के अंदर फिट कर देता है। जो भी आपके सेल की डायमेंशंस होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज उसमें फिट हो जाएगी। अगर आप मोड सिलेक्ट करते हैं 2 तो क्या होगा कि आपकी इमेज जो है वो स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होके आपके सेल के विद इन आ जाएगी। अगर आपका मोड 3 है तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो आएगी और जितना पार्ट उसका सेल में आ जाएगा वो उतना आ जाएगा, बाकी उसका पार्ट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो सिर्फ सेल में उस इमेज का कुछ पार्ट ही आपको दिखाई देने वाला है। और जो मोड 4 है वो बेसिकली कस्टम हाइट और विड्थ के साथ डील करता है। और ये जो आपको थर्ड एंड फोर्थ पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं हाइट एंड विड्थ, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप मोड 4 यूज़ करेंगे। उस टाइम पे आपको बताना होगा कि आप उस इमेज का साइज हाइट कितना रखना चाहते हैं और विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। तो जैसे अभी के लिए मैं इसको कर देती हूँ 2 और इसको हम करेंगे एंटर। तो देखिए ये इमेज जो है आपकी स्ट्रेच हो गई है, स्ट्रेच होकर पूरे आपके सेल में आ गई है। अब मैं अपना मोड करूंगी 3। तो जैसे 3 किया तो देखिए ये इमेज का कुछ पार्ट जो है वो आ गया है। एक्चुअल में आपकी पूरी जो ओरिजिनल साइज था इमेज का वो यहाँ पे आया, लेकिन जितना आपका सेल का साइज था उसके अकॉर्डिंग वो उतना पार्ट कट होके आपको बाकी का पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे मोड 4 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें उसकी हाइट एंड विड्थ देनी होगी। तो मैं 50,50 दे देती हूँ। तो देखिए 50x50 में कुछ इस तरह की इमेज जो है वो स्क्वायर डायमेंशन में आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से अगर URL से आप कोई इमेज लेके आना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप इमेज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको मोड्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप इमेज की सेटिंग विद इन द सेल इजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे 3 मेथड्स की हेल्प से आप एक इमेज को अपने गूगल शीट में इजीली इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep supporting us.